अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फुरकान टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है शादी के लिए ढूंढी जाने वाली औरत के अंदर देखी जाने वाली चीज़ें। हम इससे पहले औरत के अंदर देखी जाने वाली पहली चीज़ दीनदारी, दूसरी चीज़ हस्बो नसब के ऊपर 2 वीडियोस बना चुके हैं, आप उनको देखिए। और इसी सिलसिले की ये तीसरी कड़ी हुस्नो जमाल है, यानी दीनदारी और हस्बो नसब के बाद हुस्नो जमाल का होना भी बीवी के लिए अहम होता है। रफीका हयात के इंतखाब में हिकमत व बसीरत के साथ इत्मीनान व सुकून से फैसला करना चाहिए। बहुत से नौजवान लड़के और उनके वालिदैन और बहनें वगैरह महज मेकअप किए हुए चेहरे का रंग देखकर मशहूर हो जाते हैं और रिश्ता तय कर लेते हैं। फिर जब मेकअप धुलता है तो हाय अफसोस का नारा लगता है। बेहतर सूरत यह है कि लड़की को ज़ियाफतों में देखने की बजाय उसके घर जाकर देखें। लिहाजा निकाह से पहले लड़का लड़की को इसकी आम हालत में देख ले तो बहुत मुस्तहसन है और इसकी शरीयत ने इजाजत भी दी है। एक हदीस में वारिद है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज किया, मैंने एक अंसारिया औरत से निकाह किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसको देख लिया है? उस शख्स ने अर्ज किया, जी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ देख लो, अंसारी औरतों में कुछ होता है, यानी अंसारी औरतों की आंखें छोटी होती हैं। एक और सही हदीस में इसकी वजह बतलाई गई कि उस औरत को देख लो, तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत कायम रखने के लिए ये ज्यादा मुनासिब होगा। यानी उल्फत व मोहब्बत कायम व दायम रखने के लिए आपस में एतमाद व दोस्ती और नरमी बरकरार रखने के लिए ये बेहद अहम बात है कि लड़का लड़की को देख ले। अगर मंगनी करने वाला है और अपने इरादा में पुख्ता है शादी के लिए, तो पहले से तैयार है और उसके घर वाले लड़की के अखलाक, उसकी चाल चलन, हसब नसब वगैरह का सही अंदाजा लगा चुके हैं। लड़के की वालिदा, बहनों वगैरह ने उसको पसंद कर लिया है और मुकम्मल तहकीक के बाद फैसला कर लिया कि हम यहाँ रिश्ता चाहते हैं। और लड़के ने अपनी वालिदा वगैरह से लड़की के खदोखाल और चाल ढाल मालूम करने के बाद ये फैसला कर लिया कि ये मेरे लिए काबिले कबूल है। सिर्फ एक नजर मुझे देखना है कि इत्मीनाने कल्ब भी हासिल हो जाए। तो अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई इजाजत से फायदा उठाते हुए लड़की को जरूर देख लें। इसमें बहुत सी हिकमतें और फवाइद पोशीदा हैं, लेकिन ये कि तस्वीर से बिल्कुल परहेज किया जाए, न तस्वीर मांगी जाए न अपनी तस्वीर दी जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी मुजम्मत की बात यह है कि एक बेहतरी हासिल करने के लिए कई अहकाम तोड़ने पड़ेंगे, लिहाजा उसकी कतई इजाजत नहीं। दूसरी खराबी ये कि तस्वीर में हकीकत नहीं होती और सही अंदाजा लगाना नामुमकिन होता है, लिहाजा इससे तो जरूर बचा जाए। अलबत्ता देखने के और भी कई तरीके हैं, उन पर अमल किया जाए, लेकिन ये जरूरी है कि लड़की के वालिदैन की इजाजत लेना चाहिए। जाहिर है कि जब इजाजत मिल जाएगी तो कोई गैर मुनासिब तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा और शरीफाना तरीके से लड़की को देख लिया जाएगा। बहुत से नौजवान लड़कों को कहते हुए सुना कि जब उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने अपनी होने वाली बीवी को देखा है, तो उनका जवाब अमूमन इस किस्म का होता है कि हमने दीन देखा है और कुछ नहीं। बाज कहते हैं मेरी वालिदा और बहनें बहुत ही समझदार हैं, उन्होंने देख लिया काफी है। कुछ यूं कहते हैं कि एक तो मिली बड़ी मुश्किल से है, अब देखने का कहेंगे तो मसला होगा। बाज का जवाब होता है हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, हम क्या करें।
देखिए भाइयों, याद रखिए, हम इसी वक्त कामयाब होंगे जब अपनी असली शराफत इज्जत पर लौटेंगे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100% इत्तेबा करने वाले बनेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा में जितनी कमी होगी उतनी ही दीन और दुनिया की इज्जत व शराफत और खैर व बरकत में कमी होगी। इसलिए सिर्फ सुनी सुनाई बातों में ना आए कि हमने सिर्फ दीन देखा है या हमने सिर्फ तालीम देखी है, बल्कि दीन का मयार भी हर शख्स की निगाह में अलग अलग है और मियाँ बीवी के दीन की हिफाजत दोनों की मोहब्बत और मुरव्वत और उल्फत तमानियत से रहने में है और एक दूसरे के हुकूक अदा करने, एक दूसरे की इज्जत करने, एक दूसरे के नफ्स की हिफाजत करने में है। इसी को कुरान पाक में कहा गया है, बेशक वो बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। सूरह बकरा की आयत नंबर 187। लिहाजा ये तब होगा जब दीनदारी के साथ हस्ब नसब और हुस्न जमाल को भी देखा जाए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मेरी वालिदा, खाला, फूफी ने देख लिया है, तो मोहतरम भाई साहेब, शादी तो आपने करनी है, आप ही को बीवी के साथ जिंदगी गुजारनी है। लिहाजा खुद देखना और अपने मेयार के मुताबिक जांचना मुनासिब है। हो सकता है आपके सरपरस्त ने अपने मुताबिक देखा हो, मसलन ये कि बड़ी सीधी साधी है, हमारी खिदमत खूब करेगी, बड़ी सलीका शार है, या ये तो घर को चांद लगा देगी वगैरह। जो लोग रस्मों रिवाज के चक्कर में पड़े हैं वो निहायत गलती पर हैं। क्यों? क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बाद किसी बात की गुंजाइश बाकी नहीं रहती और रस्म रिवाज की खराबी की असल वजह यही है कि इनसे आदमी की जिंदगी तंग हो जाती है और इंसान शरीयत के मुवाफिक अमल नहीं कर सकता। इसलिए रस्म रिवाज को तोड़ने ही में बेहतरी है। जहां तक नाउमीदी का मसला है तो इस सिलसिले में हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। लिहाजा गुमान अच्छा रखते हुए होने वाली बीवी को मुमकिन हो तो एक नजर देख लें, इससे इंशाअल्लाह ताला बाद में कोई मसला दरपेश ना आएगा। एक अहम बात की तरफ भी मैं तवज्जो दिला दूं कि हमने जो ये मजमून के अंदर या इस वीडियो के अंदर जो लड़की को देखने की तरगीब दी है, ये उस वक्त अमल में लाएं जब आप मुकम्मल तौर पर निकाह के लिए या मंगनी के लिए तैयार हो। दूसरी चीजें यानी दीनदारी, हसब नसब, शराफत, खानदान, तालीम वगैरह देखी जा चुकी हो। फिर अपनी वालिदा बहन वगैरह से हाल अहवाल सुनकर लड़का रागिब हो कि हाँ, खदो खाल, हैयत जिस्म, कद्दो कामत, कद काट आप ऐसे बता रही हैं कि मेरा मिजाज या ज़ौक़ के मुवाफिक लग रहे हैं। फिर आखिर में लड़की को देखा जाए और काबिल तवज्जो बात यह है कि लड़की को देखने के बाद किसी मामूली खामी पर हरगज उसे मुस्तरद न किया जाए। यह इंतहाई खुदगर्जी और कम ज़र्फी की बात है। इससे लड़की और उसके वालिदैन का दिल टूट जाएगा। याद रखें, लड़की को देखने की इजाजत या तरगीब का हुक्म इसलिए नहीं दिया जा रहा कि कोई ऐसा मामूली नुक्स जिसके दूर करने का उसको इख्तियार भी नहीं है उसे मसला बनाकर उसको मुस्तरद कर दिया जाए, बल्कि ये इजाजत इसलिए है कि आपके घराने की औरतें जो मुख्तलिफ अंदाज में इतलात ला रही थी कि वो ऐसी है वैसी है, और इन बातों की वजह से आपके दिल को जो तशवीश सी थी वो दूर हो जाए और यकसुई और दिली इत्मीनान हो जाए कि जैसे वालिदा और बहनों ने बतलाया था वैसा ही है। हाँ, अगर आपको पहली ही नजर में बिल्कुल पसंद न आए और घर वालों ने जितनी तारीफों के पुल बांधे थे बिल्कुल उसके खिलाफ नजर आए तो इस सूरत में आप इनकार कर दें। किसी से घबराइए या झिझकिए नहीं। इस वक्त हिम्मत से एक मर्तबा इनकार कर देना बेहतर है बनिस्बत पूरी जिंदगी खुद को और आने वाली दुल्हन को परेशान करने के। आप अपने दिल को यूं भी समझा लें कि लड़की के वालिद ने आपको इस दर्जा एतबार वाला और शरीफ समझा कि अपनी बेटी पर आपको इम्तिहानी निगाह डालने दी, वरना वो भी हर गए गुजरे के सामने इसको न लाता। लिहाजा आप भी उनकी कदर करें और अल्लाह के फैसले पर राजी रहें। उम्मीद है कि हमारी इन गुजारिशात से
آپ پر بات کا مقصد واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دین کے ہر شعبے اور ہر حکم کی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال اور ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔